हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल की बहुपद की 15वीं वीडियो है और इस वीडियो में आप देखेंगे 10th क्लास के पॉलिनोमियल की कुछ बातें और इसी वीडियो में 10th क्लास का पॉलिनोमियल भी समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं जरा इसमें क्या क्या किस टाइप की चीज़ें हैं। इसमें मैं केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को बात करूंगा, यानी कि एक्सरसाइज 10.2 10.3 की बात करूंगा। सॉरी, एक्सरसाइज 10th क्लास की जो एक्सरसाइज है यानी 2.2 2.3 की बात करूंगा। सबसे पहले तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात कर लीजिए। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसीलिए इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब इसके कितने रूट्स होंगे, कितने, मैंने अभी ये भी कहा था जो हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे हैं कि वो भी अब आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश में आप सीख जाइए, क्योंकि अब काफ़ी पढ़ लिए हैं आप हिंदी में और मैं बार बार इसलिए आपको इंग्लिश भी बता के चलता हूँ ताकि आप आगे से इंग्लिश में पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि 12th क्लास के बाद आपको मैथमेटिक्स से इंग्लिश में ही पढ़ने को मिलेगा, तो आप इसलिए उसको बहुत अच्छे से आप इंग्लिश में कर लीजिए और मैं आपको निश्चित रूप से इसकी प्रिपेयर करा दूंगा। तो मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये कहलाता है गुणांक एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ये कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको ये सिखाया गया अब तक फैक्टराइजेशन करने के बाद में इस टाइप से दो ब्रैकेट बनते थे। ठीक है, अब ये जो दो ब्रैकेट हैं यही बताते थे कि इसके दो रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट मिलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट मिलेंगे। अब हमने क्या करा कि इनके प्रयोगों को करने के बाद में ये देखा कि इनके रूट्स में और इनके कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन होता है। ठीक है, वही रिलेशन कैसे है ये बेसिक मैथ की कभी किसी सीरीज में बताएंगे। फिलहाल आप केवल इनको रिजल्ट के रूप में जानिए कि अगर मैं ये मान लूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट एक बार x बराबर अल्फा और एक बार x बराबर बीटा आएंगे। ठीक है, इनको मैंने बोला अल्फा और बीटा। ठीक है, इस चिन्ह को बनाना सीख जाइएगा। एक चिन्ह वाली वीडियो आपको कहीं बेसिक मैथ में मिल जाएगी, वहां जाकर के देख लीजिए। अल्फा और प्रोपोर्शनल टू के चिन्ह में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, अल्फा ये सीधा सीधा होता है, इसके ये दोनों जो मुंह हैं ये बिल्कुल खुले रहते हैं, जबकि प्रोपोर्शनल टू में ये थोड़ा सा इस टाइप से होते हैं घूमे हुए। ठीक है, तो अल्फा बनाना सीख लीजिएगा, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो मैंने मान लिया कि इसके दो रूट्स निकल के आए हैं, x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा। अब इन अल्फा और बीटा को लेकर के हम रिलेशन बना रहे हैं कि मूलों का योगफल, द सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो बराबर होता है माइनस के b अपॉन a, या यूं कह सकते हैं कि माइनस के कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्टकट लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, यानी कि माइनस के b अपॉन a, ऐसे याद कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर इसके बाद में देखिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये आपका होता है c अपॉन a। ठीक है, c अपॉन a, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब इसी पर डिपेंड करता है क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को आप देख भी सकते हैं कि ऐसा कैसे हो पा रहा है। ठीक है, एक चीज को यहाँ पर मैं प्रूफ करूंगा, बस इन्हें हटा देता हूं। इसको एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं कि ये हमारी बात सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर लिया एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, इसके फैक्टर हमको आते थे 6 के, ऐसे फैक्टर के जोड़ करके 5 आ जाए। ये सारे के सारे मैंने फैक्टराइजेशन आपको सिखा रखा है, पीछे की वीडियोस को आप देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं जानता हूँ इसके फैक्टर पहले से ही कि x प्लस 3 आएंगे और x प्लस 2 आएंगे। बराबर 0 रखेंगे तो x के दो मान, एक तो माइनस का 2 और एक माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो ये आपके सॉल्व होकर के आएंगे, आपके x का मान एक माइनस का 3 और एक x का मान आएगा माइनस के 2। अब आपको क्या करना है, आपको ये कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। ठीक है, आप अगर कंपेयर करेंगे, इसकी इस तुलना करेंगे इस समीकरण से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पर a की जगह पर आपको कौन दिखेगा, 1 दिखेगा, यानी a की जगह पर 1 दिखेगा, b की जगह पर कौन दिखेगा, 5, और c की जगह पर कौन दिखाई दे रहा होगा, 6। ठीक है, अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा की, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा की, माइनस के b अपॉन a, तो माइनस के 5 अपॉन 1, राइट। अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो c अपॉन a, c की वैल्यू है 6 और a की वैल्यू है 1। ठीक है,
अब मैं प्रूफ करना चाह रहा था, तो अब यहाँ से भी देख लीजिए, ये दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उनका सम माइनस के 5/1 आना चाहिए, और दो रूट हैं अल्फा बीटा, उनका मल्टीप्लाई करने पर 6/1 आना चाहिए। जो रूट अल्फा और बीटा थे वो ये रखे हुए हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा की वैल्यू है -3, बीटा की वैल्यू है बच्चे -2। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू -3, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो -3 प्लस करोगे -2 तो माइनस ही हो जाएगा, यानी -5। -5/1 लिख लीजिए या -5 लिख लीजिए, एक ही बात। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करोगे, यानी गुणा करना है, -3 का गुणा -2 के साथ, तो आ गया +6। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ भी हो गया। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये फॉर्मूले ज़रूर आपको अब याद कर लेने हैं कि जो मूलों का योगफल होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा c/a। क्लियर ये वाली बात, इनको आप ज़रूर याद कर लीजिए। और इसी के साथ साथ इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, इनका आपको बहुत अच्छे से बारीकी से अध्ययन करना है और ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेना। फॉर्मूलों को ज़रूर आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको और इसी तरीके का। चलिए एक क्वेश्चन लिया है 4u² + 8u। कन्फ्यूज मत होइएगा, ये 4 नहीं है, 4 मेरा ऐसा होता है, 4u² + 8u। पहली बात तो इसका ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले पूर्ण कर लीजिए। अपूर्ण लिखा हुआ है, 0 और कर लीजिए, कांस्टेंट टर्म की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जब वहाँ दिया ही नहीं है तो। ठीक है, अब आप इसको अगर तुलना करना चाहोगे तो ये ax² + bx + c की फॉर्म में लिखा हुआ है। a की वैल्यू हो गई है 4, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है 0। अगर मैं आपसे कहूँ कि रूट का जो सम है वो कितना होता है, -b/a, तो यानी -8/4, यानी माइनस का आ गया 2। अल्फा इंटू बीटा की वाली बात करोगे तो c/a, c की वैल्यू है 0/4, तो यानी 0 आ गया। अब इसके फैक्टर करिए, चेकआउट करना है हमको कि एक्चुअली में जो इसके रूट्स हैं उनका सम और जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक्चुअल जो उसके रूट हैं उसके साथ में फिट बैठ रहा है कि नहीं, जैसे अभी मैंने बताया था। तो कर लीजिए 4u² + 8u + 0 है तो वो तो खत्म ही हो गया। इसमें से 4u आ गया आपके पास कॉमन, 4u कॉमन आ जाएगा तो आपके पास बचेगा u + 2। ठीक है, u + 2 ही तो बचेगा। अब आपके पास इसको भी किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर जब फैक्टराइजेशन करना है तो एक बार तो u का मान आ गया 0 और एक बार u का मान आपको दिख रहा है -2 आ गया। अब आप भैया अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखो जरा, इसके बराबर लेके आना है तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 + 0, तो देखो जरा -2 आया कि नहीं। एक को अल्फा कह दीजिए, एक को बीटा कह दीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको अल्फा कह दिया, इसको बीटा कह दिया। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है तो -2 × 0, देखिए भाई साहब 0 आएगा कि नहीं, 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये जो फॉर्मूले हमने लिखे थे ये बिल्कुल फुलफिल हो जाते हैं। अब इसके बाद में एक और फॉर्मूला बनता है। अब तक आपने देखा कि ax² + bx + c = 0 गिवन होने पर आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर पा रहे थे, राइट। अब अगर हमारे पास ये ना हो करके अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दे दिए जाएं तो आप समीकरण कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पर आधारित आपका द्विघात समीकरण जो होता है वो होता है x² - के अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा बीटा बराबर 0। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, फिर इस पर सवाल आपका तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि दो रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा और उनकी जो एडिशन है यानी योगफल है वो है मान लीजिए 4। ठीक है, और अल्फा बीटा जो है वो है 2। ठीक है, तो आपको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है तो लगा दीजिए यहाँ पर बस x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 तो 4x + अल्फा बीटा यानी कि 2 बराबर 0। तो ये आपका वो समीकरण आ गया जिसके रूट्स को अगर आप सॉल्व करके निकालेंगे तो उनके रूट्स का एडिशन आएगा 4 और मल्टीप्लिकेशन आएगा 2। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके एक्सरसाइज के 2.2 के सेकंड वाले क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, इसी नीचे वाले फॉर्मूले से करने हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी फॉर्मूलों को लिख सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए फिर कुछ और थ्योरीज पर भी काम होता है। ये दो बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर रूट दिए हुए हैं तो कई बार देखो बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके की भी लाइन आ जाती है। अगर उसने ये कह दिया कि सम ऑफ रूट्स -5 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स 6, तो फाइंड द इक्वेशन। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 दे रखी थी। कई जगह पर वो कहता है कि रूट्स आर, इफ रूट्स आर
जो उसके शून्यक हैं, जो मूल हैं, वो 5 और 6 हैं, तब आप फाइंड कीजिए। तो एक्चुअली में आपको अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू 6 दे रखी है। अब आपको अल्फा प्लस बीटा अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना पड़ेगा, 30 हो जाएगा। तब आप इसका यूज आप फॉर्मूले में कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। चलिए चलते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर। चलिए बच्चों, अब देखिए जरा नेक्स्ट टाइप के इस क्वेश्चन में। इस टाइप से आपको, ये मैंने जनरलाइज करके चीज़ों को लिया है ताकि आप क्वेश्चंस को खुद अपने आप करें। मैं केवल आपको आइडिया दूंगा यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या होता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है और फाइंड दिस वैल्यू करने के लिए दे दिया जाता है कि 1/α माइनस 1/β की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जरा देखिए इसमें कैसे आप 1/α और 1/β की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ से आपके पास बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, है ना, बीटा माइनस अल्फा। आपको पता है कि इससे आपको दो वैल्यूज पता चलेंगी, क्या, एक तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और एक अल्फा बीटा की वैल्यू। अब इन्हीं दो वैल्यूज का यूज करते हुए हमको ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब एक्चुअली में बीटा माइनस अल्फा तो हमारे पास है नहीं है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है। तो हम एक यूज करेंगे फॉर्मूले का, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 4 अल्फा बीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और वहां से इस वैल्यू को हम लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए जरा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अल्फा बीटा दोनों में से ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा एक अल्फा और यहाँ बचेगा बीटा। तो फिर इसमें आपको अल्फा बीटा की भी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। मैं सॉल्व नहीं करूंगा कोई भी क्वेश्चन को, आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसकी कैलकुलेशन को करना है। ऐसे इसे देखिए जरा, ये लिखा हुआ है 1/α स्क्वायर प्लस 1/β स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि इसकी तो कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं है, इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू भी आपको है कि सर कहाँ से आ गई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को बेटा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में केवल प्लस या माइनस में नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इसके लिए आप बेसिक मैथ की इंडेक्सेस वाली वीडियोस को देखिए, जहां घात को समझाया गया, पावर्स को समझाया गया। अब देखिए बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को देखो कैसे लिखेंगे। हमने क्या कर दिया, इसमें 2 अल्फा बीटा को जोड़ दिया और 2 अल्फा बीटा को घटा दिया। ऐसा करने से क्या बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फॉर्मूला बन जाएगा, काय का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे कौन था, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो अब अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ लग जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ लग जाएगी और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ लग जाएगी, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए इसको भी कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन है, बस एलसीएम होकर के अल्फा इंटू बीटा नीचे आएगा, ऊपर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से भी सेम तरीके से बना लेंगे इसको, क्या बन जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और नीचे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, पावर 4 तक भी चली जाती हैं चीजें। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं अभी अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये भी आ सकता है। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बन जाएगा, नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बन जाएगा। फिर पहले इसको बनाएंगे, फिर उसके अंदर फिर से फॉर्मूला बनाएंगे, 4 पावर में बनेगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, राइट। और फिर इसको भी फिर से फॉर्मूला बना लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, जैसे अभी यहाँ बनाया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, ये बनाया था ना, ये यहाँ लगा लेंगे, फिर से भी वैल्यू लगा लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको देखिए, बाद में अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा ये सब क्या इसमें सांप से चल रहे हैं, है ना, अल्फा बीटा दिखाई देंगे, लेकिन उसको सिस्टमेटिक वे से अगर आप देखेंगे तो ये आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। और लगभग इतना ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बस अब क्यूबिक इक्वेशन और समझ लीजिए, और क्यूबिक इक्वेशन के भी यही जो रूट्स हैं उनमें क्या रिलेशन है, ये सारा का सारा कहलाता है रिलेशन बिटवीन रूट्स, ठीक है। तो अब आप केवल ये रिलेशन और समझ लीजिए, फिर आपके पास चीजें आसान हो जाएंगी। एक देखिए क्यूबिक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, उसी फॉर्मेट में लिखा है। अब क्योंकि क्यूबिक है तो जो रूट होंगे वो एक तो अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक मैंने ले लिया गामा, इसको बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं इसको, गामा। अगर आपको समझनी है इस वीडियो को तो बहुत अच्छे से जो चिन्हों की एक वीडियो बनाई हुई है बेसिक मैथ की, आप प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक मैथ में देखिए, उसमें से चिन्हों वाली वीडियो को देख लीजिए, टाइटल में लिखी हुई है सब। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ पर भी वही माइनस के b अपॉन a, फिर यहाँ से आएगा बेटा दो मूलों का गुणनफल, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी c अपॉन a,
और फिर आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों मूलों का गुणनफल हो जाएगा आपका माइनस के डी अपॉन ए। ये क्रम से चलता है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो पहले बी अपॉन ए, फिर सी अपॉन ए, फिर डी अपॉन ए, इस तरह से चलता चला जाता है। तो ये आपको याद भी आसानी से हो जाएंगे। इसके सवाल भी आपको कैसे करने होते हैं, बस ऐसे ही करने होते हैं कि 3x³ प्लस के 5x² प्लस के 6x प्लस के 12 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास कोई क्यूबिक समीकरण है तो इसके मूलों का योगफल बताइए। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू आएगी वो माइनस के बी अपॉन ए। बी कौन था, बी था x² का कोफिशिएंट, ए कौन था x³ का कोफिशिएंट, तो यानी कि माइनस के 5/3। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, कभी कभी बेटा मुझ जैसा कोई टीचर पेपर में क्वेश्चन रख देता तो वो क्या कर देगा, वो इस टर्म को हटा देगा, क्वेश्चन दे देगा बस इतना सा, 3x³ प्लस के 5x² प्लस के 12 इक्वल्स टू 0। बताइए जरा, अगर मैंने कह दिया इसकी वैल्यू निकालिए, भैया सी तो वहाँ है ही नहीं आपके पास, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, उसको पहले इक्वेशन को पूरा बना लीजिए 0 करके, ठीक है। सिस्टमेटिक वे से आप उसको पॉलिनोमियल बना लीजिए, उसका कोफिशिएंट क्या लेकर के, 0 लेकर के, फिर आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी कभी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं पॉलिनोमियल के, और सारी जो भी अब जो रिमेन क्वेश्चंस रह जाएंगे वो आपके कमेंट पर डिपेंड करता है। कमेंट करके आप लोग बता दिया करिए कि सर इस वाली बुक का पेज नंबर इसका क्वेश्चन, या इस वाली एक्सरसाइज का एनसीईआरटी की इस वाली एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप से आप कमेंट कर दिया करिए, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियोस में ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल की ये 15 वीडियो में लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। 16 वीडियो में हम इसको समाहित करके कभी कोई एक प्रैक्टिस सेट के रूप में लगाएंगे सारे क्वेश्चंस को। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही अपने सहपाठियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताएं चैनल के बारे में, सब्सक्राइब कराएं, और यूँ ही अपना ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट साथ बांटते रहिए, बने रहिए हमारे साथ यूँ ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।